नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। लेह लद्दाख में फिलहाल अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद वहां हजारों की संख्या में लोग प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। आखिरकार उनका केंद्र सरकार से मांग क्या है और आखिरकार कैसे ये प्रोटेस्ट सुलझाया जा सकता है, आज की इस वीडियो में इसी पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं 5 अगस्त 2019 का, जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार ने 370 अनुच्छेद या 370 आर्टिकल कह लीजिए, इसको हटा दिया जाता है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पावर देता था जम्मू कश्मीर को दोस्तों। यहाँ पे वो पूरी तरह से हटा दिया जाता है और इसके बाद लेह लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया जाता है और जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख को दो यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है दोस्तों। उसके पहले लेह लद्दाख जो था वो जम्मू कश्मीर एज जो स्टेट था उसका एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब से 370 अनुच्छेद को हटाया गया उसके बाद जम्मू कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी बन गया और लेह लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी बन गया। तो यहीं पे मसला कह लीजिए कि दोस्तों उलझता है। लेह लद्दाख के लोगों का मानना है या फिर कह लीजिए कि उनका मांग है कि उनको ये जो राइट्स मिला है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उनका ये है कि अब वो एक बन गए हैं क्या दोस्तों यहाँ पे, तो यूनियन टेरिटरी, जिनसे वो बिल्कुल भी खफा है ना। वे खुद को एक संवैधानिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कह लीजिए कि वो नौकरशाही व्यवस्था के तहत बिल्कुल भी खुद को कह लीजिए कि यहाँ पे सहूलियत में नहीं पा रहे हैं। तो हम इन पे तमाम बात की जानकारी लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेह लद्दाख नेचुरली काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है दोस्तों। एक तरीके से यहाँ पे कह लीजिए कि दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ के जो खुद के लोकल लोग हैं यहाँ पे भारी मात्रा में ठंड होने के बावजूद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रोटेस्ट का साइज कितना ज़्यादा है। एक एस्टिमेट के अनुसार 20,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे कह लीजिए कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है। यहाँ पे तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे LAB लेह अपेक्स बॉडी है ना दोस्तों, है ना। एक और यहाँ पे आता है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इन दोनों के संयुक्त रूप से, है ना, ज्वाइंटली इन दोनों ने यहाँ पे कह लीजिए कि प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें से मुख्य मांग ये है कि लेह लद्दाख को एक स्टेट हुड का दर्जा दिया जाए, यानी कि पूर्ण राज्य का ये लोग यहाँ पे मांग कर रहे हैं, जो कि फिलहाल यहाँ पे अनुच्छेद 370 अनुच्छेद का हटाए जाने के बाद ये एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश, जो कि डायरेक्टली केंद्र से शासित हो रहा हो, यानी कि इनका खुद का कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, जैसे कि एक स्टेट के पास होता है, जैसे कि किसी राज्य के पास होता है। तो अभी लेह लद्दाख में पूरी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा रहा है वो पूरी तरह से यहाँ पे कह लीजिए कि केंद्र से चलाया जा रहा है दोस्तों। साथ में इनका 6th शेड्यूल है ना, जो कह लीजिए कि 6वां यहाँ पे अनुसूची है, उसमें कह लीजिए कि ये लोग उसका भी मांग कर रहे हैं, जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी को स्पेशल स्टेटस देता है, साथ में जॉब को सिक्योर करता है। ये सभी कई मांगे हैं, है ना। तो आपने जान लिया कि सबसे पहले यहाँ पे कि ये दोनों पार्टी ऑर्गेनाइज करी है काफ़ी ज़्यादा संख्या में। यहाँ पे 2019 के बाद से कई ऐसे मौके आए हैं जब लेह लद्दाख में 6 शेड्यूल को लेकर, स्टेट हुड को लेकर, है ना, कई बार यहाँ पे भारी मात्रा में प्रोटेस्ट देखने को मिला है दोस्तों। और इसमें एक बहुत बड़ा चेहरा है सोनम वांगचुक, है ना, जिनको कह लीजिए कि 3 इडियट का रैंचो भी समझा जाता है। उन्होंने कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा इसमें योगदान निभाया है इन लोगों के लिए। यहाँ पे इस बार भी वो 21 दिन का यहाँ पे कह लीजिए कि उपवास करने जा रहे हैं, जब तक केंद्र सरकार इनको स्टेटहुड का दर्जा, यहाँ पे पूर्ण राज्य का जो यहाँ पे इनका मांग है उसको पूरा नहीं कर दे रही है यहाँ पे, है ना। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इनके हाथ में जो बैनर है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका डिमांड क्या है दोस्तों। तो 6th शेड्यूल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल 6th शेड्यूल में क्या कहता है इसको भी हम देखेंगे। यहाँ पे साथ में इनका क्या यहाँ पे मांग है, ट्राइबल सेफगार्ड चाहिए इनको लद्दाख के लोगों के लिए, जो कि यहाँ पे पीपल, लैंड, कल्चर एंड इन्वायरमेंट, ये तो है ही दोस्तों यहाँ पे। प्लस साथ में लद्दाख के लोगों का कहना है कि कह लीजिए कि चूंकि उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे नहीं है ना, चूंकि लेजिस्लेटिव असेंबली जो यहाँ पे विधानसभा वहाँ तो है ही नहीं, प्लस साथ में यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वहाँ पे जो एमपीज है वो एमपी भी कोई कह लीजिए कि लेह लद्दाख को बिलोंग यहाँ पे नहीं करते हैं, इसलिए वो कह लीजिए कि एक तरीके से राजनीति रूप से यहाँ पे पॉलिटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज खुद को वंचित समझ रहे हैं, है ना। वो नौकरशाही व्यवस्था के तहत यहाँ पे बिल्कुल भी कह लीजिए कि रहना नहीं चाह रहे हैं। वो ब्यूरोक्रेसी से बिल्कुल कह लीजिए कि यहाँ पे तंग आ चुके हैं, इनकी वॉइस को सुना नहीं जा रहा है, क्योंकि कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है। तो कह लीजिए कि ये
लेह के लिए भी और कारगिल के लिए भी दो कह लीजिए कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं, ये भी उनका मांग है। 6 शेड्यूल में खुद को इंक्लूड करना चाहते हैं, ये भी उनका मांग है। आखिरकार ये भी हम जानेंगे कि 6 शेड्यूल में अभी कौन कौन से राज्य यहाँ पे सम्मिलित है ना। ये नॉर्थ ईस्टर्न ही राज्य यहाँ पे है दोस्तों, है ना। तो ये देखा आपने, प्लस साथ में 6 शेड्यूल का अगर जिनको दर्जा मिल जाता है तो इसके बाद जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनके लिए जॉब रिजर्वेशन भी यहाँ पे होता है, जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा यहाँ पे खुल कर आता है। तो इनका ये भी एक तरीके से मांग है दोस्तों, आप देख सकते हैं, है ना, बड़े बड़े अक्षरों में लद्दाख डिमांड्स स्टेटहुड। स्टेटहुड का मतलब कि पूर्ण राज्य का ये लोग, है ना, मांग की दर्जा कर रहे हैं। यहाँ पे पूर्ण राज्य दर्जे की ये लोग मांग कर रहे हैं, ये लोग यूनियन टेरिटरी के रूप में नहीं रहना चाहते हैं। प्लस साथ में यहाँ पे लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर लाया जाए, ये भी इनका मांग है एक तरीके से दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिरकार हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 6 शेड्यूल है यहाँ पे, जो 6वां अनुसूची है, वो आखिरकार कहता भी क्या है। द 6 शेड्यूल प्रोटेक्ट किस चीज को यहाँ पे कह लीजिए कि सुरक्षा करता है, तो ट्राइबल इंटरेस्ट, है ना, जो भी कह लीजिए कि यहाँ पे आदिवासी लोगों का जो इंटरेस्ट है उसको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है दोस्तों 6 शेड्यूल। एंड सेफ गार्ड, उनको सुरक्षा प्रदान करता है द राइट्स ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन इन दीज स्टेट्स। द एम्फेसिस इज ऑन सेल्फ रूल, है ना, कि वो खुद का कह लीजिए कि एक तरीके से कानून बना सके दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि उनके कल्चर, है ना, जो यहाँ पे इधर का जो कह लीजिए कि एक तरीके से अर्बन एरियाज़ का यहाँ पे जो हमारे आपके जैसे लोगों का जो इंटरेस्ट है उनसे उनका इंटरेस्ट थोड़ा सा अलग रहता है, वो नेचर से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं दोस्तों। उनको बिल्कुल भी इस तरीके से यहाँ पे बड़ी बड़े, है ना, मंजिले की इमारतें वगैरह ऐसा नहीं चाहिए वगैरह, इस तरीके से यहाँ पे। प्लस साथ में ये लोग का ये भी डिमांड है कि वो लोग का जो यहाँ पे कह लीजिए जो पीपल सेंट्रिक इंस्टीट्यूशन था, जब लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, वो पूरी तरह से यहाँ पे कमजोर हो चुका है। तो इसको भी यहाँ पे करने के लिए विथ ट्राइबल कम्युनिटी ग्रांटेड कंसिडरेबल ऑटोनॉमी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 6 शेड्यूल में अगर जो, है ना, इंक्लूड किया जाता है लेह लद्दाख के लोगों को, तो लेह लद्दाख के जो यहाँ पे कह लीजिए कि ट्राइबल लोग हैं उनको एक तरीके से यहाँ पे एक ऑटोनॉमी मिल जाता है कि खुद के यहाँ पे सेल्फ गवर्न कर सकते हैं, है ना, वो अपने अनुसार कानून यहाँ पे बना सकते हैं जो कि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। दिस इंक्लूड पावर टू मेक लॉ, है ना, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या चीज इंक्लूड होता है, तो पावर टू मेक लॉज एंड रिसीव सेंट्रल गवर्नमेंट फंड, है ना, उनको केंद्र सरकार से फंड भी मिलेगा और वो अपने खुद के कानून भी बना सकते हैं अगर जो यहाँ पे कह लीजिए कि 6 शेड्यूल के अंदर इनको, है ना, डाला जाता है। तो फॉर सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट द 6 शेड्यूल ऑल्सो एम्पावर काउंसिल, है ना, काउंसिल को भी ये कह लीजिए कि एम्पावर करता है, ना केवल ट्राइबल इंटरेस्ट को, टू मेक लॉज फॉर द रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ मनी लेंडिंग और ट्रेडिंग बाय एनी पर्सन अदर देन शेड्यूल ट्राइब रेसिडेंट इन दैट शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट, है ना, आप देख सकते हैं। और अभी जो एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे आ रहा है कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट, है ना, इंडस्ट्री है दोस्तों, वो यहाँ पे लेह लद्दाख में माइनिंग वगैरह यहाँ पे करने के लिए जा रही है, जो कि वहाँ के ट्राइबल लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगर जो एक बार 6 शेड्यूल के अंदर इनको, है ना, ले आया जाता है, उसके बाद ऐसे कोई भी कॉर्पोरेशन यहाँ पे बड़ी जो कंपनियां हैं वो ऐसा काम नहीं कर सकते, क्योंकि तब वो अपने मनानुसार यहाँ पे कह लीजिए कि कानून बना पाएंगे, है ना, और वो अपने नेचर को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। आप देख सकते हैं, हाउएवर ऑल लॉज मेड अंडर दिस प्रोविजन रिक्वायर द असेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, है ना, उसके बाद जो राज्य के गवर्नर होते हैं उनके अनुसार ही यहाँ पे कुछ और हो पाता है। प्लस साथ में यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट भी कह लीजिए कि यहाँ पे एक तरीके से सुरक्षित रहता है। तो आपने जाना कि सबसे पहले कि पूर्ण राज्य का ये लोग मांग कर रहे हैं दोस्तों। जो दूसरा है वो 6 शेड्यूल के अंदर जाना है, जिसके चलते इनका जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनका जो इंटरेस्ट है ना, जिसके अनुसार अपने मनानुसार कह लीजिए कि वो एक तरीके से कानून बना सकते हैं जो कि इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है ना। तीसरा यहाँ पे आता है दोस्तों कि इनका मांग है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो एमपीज होते हैं, उनके उन लोगों में इनके भी लोग यहाँ पे होने चाहिए, कम से कम एक लेह का और एक कारगिल का दोस्तों। इसीलिए दोनों पार्टीज ने यहाँ पे कह लीजिए कि ज्वाइंटली रूप से इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया है। और 6 शेड्यूल में क्या है दोस्तों कि वहाँ के लोगों को जो जॉब रिजर्वेशन मिलेगा वो तो है ही यहाँ पे, साथ में जो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो तो यहाँ पे रहेगा ही, है ना। आप देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी यहाँ पे कह लीजिए कि मीटिंग हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी कोई नतीजा नहीं निकल के आ रहा। देख सकते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी कि MHA हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ हाई पावर कमिटी। आप देख सकते हैं कि एक हाई पावर कमिटी का गठन किया गया था ताकि ये जो कह लीजिए कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसको एड्रेस किया जा सके और जो लोगों का डिमांड है, लद्दाख के लोगों का डिमांड है, उसको पूरा किया जा सके। द कमिटी लेड बाय,
है ना। ये कमेटी किसके द्वारा लीड किया गया था यहाँ पे दोस्तों, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट यहाँ पे नित्यानंद राय के द्वारा, है ना। ये आप नाम ध्यान रखना है। एक राउंड का मीटिंग हो चुका है यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद भी, है ना, किसी तरीके का निष्कर्ष नहीं निकला। हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन 4 दिसंबर लास्ट ईयर। द नेक्स्ट मीटिंग इज शेड्यूल्ड फॉर 19 फरवरी, है ना। 19 फरवरी को कह लीजिए कि एक दूसरा मीटिंग यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद क्या निकल कर आता है, लेकिन तब तक ये प्रोटेस्ट लग रहा है कि यहाँ पे, है ना, चलता रहेगा, क्योंकि इतने ठंड के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो कह लीजिए कि इनका जो मांग है ना, ये काफ़ी ज़्यादा है। द कमिटी हैज़ अग्रीड टू एग्जामिन द डिमांड ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप इन लद्दाख टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, है ना। जो संवैधानिक सुरक्षा है वो देने की मांग करेगा ये, यहाँ पे कह लीजिए कि कोशिश करेगा ये कमेटी, है ना, इस यूनियन टेरिटरी के लिए। इन द पास्ट 4 ईयर लद्दाख है शट डाउन ऑन मल्टीपल ओकेजन, है ना। अभी भी दोस्तों लद्दाख पूरी तरह से यहाँ पे बंद पड़ा हुआ, पूरा ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल, हॉस्पिटल, सब चीज़ यहाँ पे कह लीजिए कि बाधित है इस प्रोटेस्ट के चलते यहाँ पे, है ना। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब से यहाँ पे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है लद्दाख को, है ना। तो इनका जो स्टेटहुड का मांग रहा है, इसके लिए कई मौके पर यहाँ पे कह लीजिए कि कंप्लीट शटडाउन देखने को मिला है, लेकिन इस बार का प्रोटेस्ट कह लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है। फियर ऑफ डिसएम्पावरमेंट ऑफ लोकल, है ना। मेन रूप से यहाँ पे यही है कि यहाँ के जो लोकल, यहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटी है ना, इनको कह लीजिए कि यहाँ पे एक सेकंड क्लास का नहीं समझा जाना चाहिए, है ना। मेन रूल इन लोग का यही है यहाँ पे कि अगर जो आप यूनियन टेरिटरी बनाते हो तो बाहर के भी लोग आएंगे, यहाँ के जो लोकल का इंटरेस्ट है वो हर्ट होगा वगैरह, इस तरीके से यहाँ पे। तो इनको राइट यहाँ पे मिलना चाहिए यहाँ पे, प्लस इनके जो है ना लॉ होने चाहिए वो इनके अनुसार होने चाहिए, क्योंकि ट्राइबल का थोड़ा सा कल्चर अलग होता है। एंड ओवर रीच ऑफ ब्यूरोक्रेसी, है ना। आपने देखा यहाँ पे कि ये जो ब्यूरोक्रेसी का जो ओवर रीच हुआ है किसके वजह से, तो इसको यूनियन टेरिटरी बनाए जाने की वजह से यहाँ पे इससे काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि यहाँ पे तंग है। इनको चाहिए कि इनको स्टेटहुड मिले ताकि ये अपने लोग को रिप्रेजेंट कर सके, है ना। ये चुनाव कर सके यहाँ पे, है ना। ये वोट डाल सके और अपने लोगों को बैठा सके, जो कि इनके अनुसार कह लीजिए कि कानून बनाए। किसी तरीके का कोई ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ऐसा इनका मांग है दोस्तों। तो आपने जाना 6 शेड्यूल के अंदर आखिरकार किस चीज़ का प्रावधान दिया गया है, एक स्टेटहुड और एक यूनियन टेरिटरी में क्या अंतर होता है। स्टेटहुड माने कि जिसका खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली हो, जिसके जो यहाँ पे लेजिस्लेटिव के मेंबर हैं वो वहीं के लोगों के द्वारा चुने जा सकते हैं, लेकिन ऐसा यूनियन टेरिटरी में नहीं होता है। वहाँ पे पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी का ही यहाँ पे कह लीजिए कि दबाव रहता है दोस्तों, है ना। तो कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ। बाय बाय।